सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, नई वर्कशीट, नई वीडियो, नया पाठ और पाठ का नया अंदाज आपको लुभाने वाला है। बहुत ही गजब का ये वाला पाठ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। 14 दिसंबर, वर्कशीट नंबर 67, क्लास 10 हिंदी। और नया पाठ है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। नाक, जी हाँ नाक, पाठ नहीं नाक। और पाठ है आपका कृतिका का। मजा आपको बहुत आने वाला है आज के पाठ में, क्योंकि ये है हास्य, व्यंग्य, मजाक आज के पाठ में पूरा भरा हुआ है। वीडियो को झट से अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपकी कोई पुरानी वर्कशीट छूट गई हो 10th क्लास की, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये पाठ है ये जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य रचना है और व्यंग्य मजाक से भरा होता है। कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। और व्यंग्य की तो पहले आपको हम बता ही चुके हैं कि ये मजाक में, हंसी में, हास्य विनोद में अपनी बात को कह देना, इसी को व्यंग्य कहते हैं। आज के पाठ में हमारे देश की व्यवस्था, इंडिया में क्या सिस्टम है, उस पर करारा व्यंग्य है। साथ में जोरदार तमाचा है उन नेताओं के ऊपर जो इस तरह की व्यवस्था हमारे इंडिया में बनाते हैं। इंडिया में नेताओं की पोल खोल देने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए ये वीडियो, इस कहानी शुरू होती है। रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इंडिया आ रही है ना, और ये अपने पति के साथ आ रही है। तो अखबारों में चर्चा होने लगी, आखिर देवी का प्राकट्य होने वाला है, देवी अवतार होने वाला है भारत में। अखबारों में छपने लगे कि रानी शाही दौरे पे निकल रही है और कैसी कैसी तैयारियां रानी के आने पर होने वाले इंडिया में। रानी आए इंडिया में और बेचारा दर्जी परेशान है। भैया दर्जी क्यों परेशान है रानी के लिए? रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, तो रानी कब, कहाँ, क्या पहनेगी? दर्जी सारी जिम्मेदारी दर्जी के ऊपर डाल दिया। बेचारा दर्जी परेशान है कि रानी के लिए कैसे कपड़े बनाएं। अपने बच्चों के लिए परेशान ना होगा दर्जी, अपने बीबी के लिए कैसे कपड़े लेने वो परेशान ना होगा, लेकिन रानी के लिए परेशान है। सेक्रेटरी, जासूस सब पहले ही भारत का दौरा कर चुके हैं कि रानी के लिए कोई कमी तो नहीं रह गई। आखिर कोई मजाक थोड़ी ना है, रानी जो आने वाली है, और रानी नहीं, ये साक्षात देवी है हमारे भारत के लिए। और जैसे ये देवी भारत में उतरेगी ना, भारत की किस्मत बदल जाएगी। देखते रहिए आप, क्योंकि जमाना नया है। अब फौज की सिक्योरिटी का जमाना नहीं है, बल्कि कैमरे वालों का जमाना है। फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही है। और आज भी शादियों में, पार्टियों में देखो आप, खाना पीना भले न मिले, लेकिन फोटोग्राफर तो होने चाहिए। और जैसे ही फोटोग्राफर हमारे पास आता है ना, हम तो खाना रोक लेते हैं जी, मैं तो जल्दी खींच भाई, पोज बना का बना रह जाता है फोटोग्राफर के आते ही, है ना। तो देखो इंग्लैंड रानी अखबारों में छपने लगी, सुर्खियों में आने लगी। और यहाँ तक कि जो रानी का कपड़ा है, यानी रानी ने रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया, वो भी करीब 400 पाउंड का खर्चा सूट पर हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में छप रहा है, हिंदुस्तान की खबरें गायब, रानी के कपड़ों की खबरें शुरू हो गई है। आखिर रानी के अंगरक्षक, रानी की जन्मपत्री भी छपने लगी, है ना। रानी कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, क्या क्या रानी ने आगे आगे किया, और सारी जन्मपत्री छपने लगी, कारनामे छपने लगे। नौकरों के, बावर्चियों की, खानसामों की भी पूरी जीवनियाँ निकाल ली गई। जीवनियाँ यानी कि इनके जन्म के बारे में सबकी खबर। भैया क्यों जरूरत है, समझ नहीं आया, लेकिन हमारा देश है ना, मेहमान नवाजी और भारतीय संस्कृति के लिए नतमस्तक है हम। शाही महल में रहने वाला, पलने वाला कुत्ता, क्या बात है। रानी के कुत्ते की भी तस्वीर हमारे इंडिया के फोटो में या न्यूज़पेपर में आने वाली है। देखो हमारी फोटो भले ना है, रानी के कुत्ते की जरूर आनी चाहिए। तो बताओ, इंडिया में इंडिया वालों की उतनी वैल्यू नहीं है जितना कि रानी के कुत्ते की है।
है ना। तो देखो कुत्ते की भी खबर छपने लगी है, बड़ी धूम मची है, शोर शराबा हो रहा है, शंख इंग्लैंड में बजे और गूंज हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान आ रही है ना। और यहाँ के लोग रानी के लिए तैयारियां करने लगे, अपने अपने घर में सजाने लगी आरती की थालियां। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई जी। क्यों सनसनी फैल गई? आखिर रानी जो आ रही है, तहलका मच गया हिंदुस्तान में, भारत में। 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर वो रानी उतरेगी तो कुछ तो होना चाहिए। और रानी के जो बावर्चियाँ हैं, नौकर हैं, सभी के लिए यहाँ पर बड़ी तैयारियां होने लगी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से रानी की आने की तैयारियां। और रानी दिल्ली आ रही है, किसी ने कह दिया कि वह आए हमारे घर, कभी हम उनको अपने घर को देखते हैं कि आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे। तो गाना सुना होगा आपने जरूर, कौन सी मूवी का मुझे कमेंट में बताइए। तो रानी के आने की इतनी तैयारियां कि लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे देवी आने वाली है आपके लिए। पहला, दूसरा और ये तीसरा है, चौथा नहीं, और ये चौथा है, पांचवा नहीं। तो 4 सवाल करते हैं इनके आंसर। तो पहला सवाल है कि किसकी फौज तैयार हो रही है और क्यों हो रही है फौज तैयार। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो चलिए पहले सवाल का उत्तर, रानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही है, इसलिए उनके साथ फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही है जी। क्यों? क्योंकि आजकल खाने पीने को कुछ ना मिले, लेकिन फोटोग्राफर, न्यूज़ रिपोर्टर हमेशा नेताओं के साथ चलते रहते हैं। इनके बिना जैसे ऐसे लगता है कि लाइफ है ही नहीं। तो भैया देखो, फोटोग्राफर तो हमेशा साथ लेके चलना, और मैं तो बस सेल्फी से काम चला लेता हूँ। कितने बच्चे हमारे सेल्फी में बड़े इंटरेस्ट लेते हैं मेरी तरह, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगले सवाल की तरफ। तो सवाल दूसरा है कि किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों। तो दर्जी बेचारा परेशान। अब क्यों है दर्जी परेशान? तो चलिए इसके दूसरे आंसर को देख लेते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का दर्जी बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे रानी के लिए तरह तरह के कपड़े सिलने थे। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर आने वाली थी, इसलिए कब, कहां और कौन से कपड़े पहनेगी, बेचारा इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। तो कंप्लीट है, यानी कि रानी आ रही है लेकिन बेचारा दर्जी भी परेशान है ना। अब देखो चौथे सवाल को नहीं बल्कि तीसरा सवाल देखना है कि हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी। तो आंसर देख लेते हैं इसका कि आखिर रानी आ रही थी लेकिन हिंदुस्तान में सनसनी यानी कि खबर को क्यों इतना उड़ाया जा रहा था। तो देखो, मेहमानों की खातिरदारी करना तो भारतीय परंपरा है। हमारे घर में कुछ ना हो लेकिन मेहमानों के लिए हम तरह तरह के बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना लगा देते हैं जी, है ना। तो आप भी करते होंगे ऐसे, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है, इसलिए उनके आने की खबर ने इस तरह से हिंदुस्तान में उस खबर को दिखाया जा रहा था जैसे इंग्लैंड की रानी नहीं, साक्षात कोई देवी उतर रही है भारत में, है ना। तो चलिए, बहुत बड़ा व्यंग्य है रानी के आने पर। इतनी तैयारियां शायद लोग अपने मेहमानों के लिए भी ना करते, अपने घर के मेहमानों के लिए, जितनी की रानी के लिए हो रही है। चौथा सवाल, गतिविधि में उपयुक्त गद्यांश में ज वर्ण का प्रयोग बहुत हुआ है। तो ज वर्ण के शब्दों को ढूंढना है और उनसे एक एक वाक्य बनाने हैं। तो चलिए मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ना, इसलिए पढ़ते रहिए इसे। पहला है जॉर्ज। तो जॉर्ज पंचम की नाक एक सुंदर व्यंग्य रचना है। ध्यान रखें कि जो भी आपका शब्द है ज से, वो आपका बीच में हाईलाइट होना चाहिए। तो जब आप कॉपी में इसका आंसर लिखोगे तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, या ये ब्लैक पेन या दूसरे पेन से होना चाहिए, स्केच पेन से होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मजाक, हद से ज़्यादा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एलिजाबेथ अगला है। तो एलिजाबेथ के भारत आने की खबर सुर्खियों में थी। अगला है दर्जी। तो दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है। आप दर्जी बड़ा परेशान था, ये भी लिख सकते हैं। फौज फाटे। आजकल के नेता बिना फौज फाटे के बाहर निकलते ही नहीं। अगला है जमाना। तो आज का जमाना कितना बदल गया है। अगला नज़र पे मैंने लिखा कि मम्मी बच्चे को नज़र के सामने रखती है हमेशा, कहीं गिर विर न जाए।
जन्म पत्री, तो शादी में जन्म पत्री मिलाई जाती है जी। आज भी हमारे भारत में इंडिया में हिंदू धर्म में जन्म पत्रियों का बड़ा विधान है। गूंज, इस कमरे में आवाज गूंज रही है। और जीवनिया हजार, ये दो शब्द आपके लिए क्वेश्चन मार्क हैं। इनके लिए सेंटेंस आप एक एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो कैसे लगा आपको ये व्यंग्य रचना, मुझे जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।